राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार, आपके अपने चैनल इजी मैथ विदेशी पर। 6.3 कर रहे थे, 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में कितने ही क्वेश्चन कर पाते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ स्पीड में चलेंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बज के करीब 29 मिनट हो रहे हैं। 4 बजे से यहाँ पास में मस्जिद है तो वहाँ अजान शुरू हो जाती है, तो आधे घंटे की हम क्लास लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे उतने करते हैं, है ना। जिसको समझ में ना आए ना वो एक बार आप रिवाइंड करके देख लेना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 एक साथ बोलो तो 3। वाह, चलिए क्या है वो। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। पहले ट्रेपेजियम ABCD बना लेते हैं विद AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC मतलब अगर मैं यहां बनाऊं कुछ ऐसे, ये आपका बन गया ट्रेपेजियम ABCD। तो भाई AB पैरेलल टू DC हो गया, ठीक है। डायगोनल्स AC एंड BD, इसके डायगोनल है AC एंड, ये तो हो गया आपका BD डायगोनल और ये होगा AC डायगोनल। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये यहाँ O पर मिले जा रहे हैं। चलिए यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया टू एंगल्स, दो एंगल्स के मतलब देखो क्या होता है। एक हमारे पास क्राइटेरियन होता है, मैं इसको बता देता हूँ। हमारे पास एक थ्योरम है 6.3, इसमें तीनों एंगल्स जो हैं आपके वो इक्वल हो गए, तो वो दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखो अगर अब इसको पता है टू एरिया, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स। देखो अभी क्या होता था, इसमें 2 ट्रायंगल्स के लिए पूछा है, हमको 3 एंगल्स इक्वल करने पड़ते हैं एंगल। उसमें कभी कभी क्या होता है हम 2 एंगल्स को भी इक्वल रख देते हैं ना, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल निकल के आ जाता है। वो कैसे आ जाता है मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी इसमें बोल रहा है कि हमको क्या प्रूव करना है, शो दैट। अब 2 शो कर लेते हैं सीधा। गिवन हम पहले हम गिवन देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमें ABCD इज ट्राइपेजियम, हमें ये पता है। टू शो, हमें शो क्या करना है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। तो देखो सिमिलरिटी क्राइटेरियन, अब देखो ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। ये हम पहले भी कर चुके हैं। हमें क्या करना है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD करना है, OB अपॉन OD करना है। मैं कहूँ मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, PO, यहां मैं एक पॉइंट दे देता हूँ P और इसको ऐसे मिला देता हूँ। बहुत गंदा लाइन बनाया P, ये आपका O है, ये PO पैरेलल टू AB दैट इज पैरेलल टू DC। भाई AB जो पैरेलल DC के दे ही रखा है ना। और देखो ये तो हमें गिवन में है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। भाई ये हमारे पास गिवन में था ना AB पैरेलल टू DC, तो AB पैरेलल टू DC है, ये मैंने PO बना दिया। PO मैंने AB के या फिर DC के कुछ भी कह लो पैरेलल क्रिएट कर दिया। चलिए यहाँ से कर दे सॉल्यूशन। मैं कहूँ इन ट्रायंगल, अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में ADC, इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूँ ADC में, इन ट्रायंगल ADC PO इज पैरेलल टू DC। भाई हमने एक कंस्ट्रक्शन से किया, अगर PO पैरेलल टू DC है, एक सेकंड रुक जाए, बहुत तेज आवाज आ रही है किसी चीज की। हाँ, PO अगर पैरेलल टू DC है तो मैं क्या कहूंगा,
ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, या फिर ओ ए अपॉन ओ सी, कुछ भी बोल लो। ये लो, पी ए अपॉन पी डी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी। भाई पी ए अपॉन पी डी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी क्यों लिया? तो हमें थ्योरम बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी? बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम कौन सी थी? 6.1 कि किसी ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो वो दूसरे साइड्स को, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब मैं कहूं इन ट्रायंगल, अब ये वाला ओ ए डी बी में ले रहा हूं, ऊपर वाले ट्रायंगल में जिसका बेस ए बी है, इन ट्रायंगल ए डी बी पी ओ इज पैरेलल टू ए बी। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया था, ठीक है। तो सेम वही चीज यहां आ जाएगी। भाई मैं क्या कह सकता हूं? पी डी अपॉन पी ए इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, है ना। क्या लिखूंगा? अगर मैं इसको बेस मारूंगा तो ऊपर नीचे का कर लेते हैं पहले, तो उसको मैं हम बाद में सेव कर लेंगे। पी डी अपॉन पी ए, पी डी अपॉन पी ए इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी। अरे इसको अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं, इसको मैं लिख लूंगा बाई बीपीटी थ्योरम, भाई 6.1 वाली, है ना। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? पी ए अपॉन पी डी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अरे एक बात बताओ आप मेरे को, मैं यहाँ छोटा सा एक वो बना देता हूँ पार्टीशन। एक बार बताओ, अगर मैं फर्स्ट को देखूं और सेकंड को देखूं इक्वेशन को, तो पी अपॉन पी डी ओ ए अपॉन ओ सी के बराबर है और पी अपॉन पी डी ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये पी अपॉन पी डी, ये पी अपॉन पी डी चेंज थोड़ी है, एक ही तो चीज है, चेंज थोड़ी हो सकता है। तो ये ओ ए ओ सी के बराबर, ये ओ बी ओ डी के बराबर। तो ओ ए ओ सी अब मैं लिखूंगा यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पी ए पी डी किसके बराबर है? ओ ए अपॉन ओ सी के बराबर, और पी ए पी डी किसके बराबर है? ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर। ये लो आ गया आपका, इसको और बड़ा कर देता हूं। ये लो, यही तो चाहिए था, ओ ए ओ सी इक्वल्स टू ओ बी ओ डी। तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये आपका निकल के आ गया, हेंस प्रूव। देखिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाह रहा है? इन फिगर 6.36 फिगर में यह बना चुका हूं। एंगल ये गिवन में क्यू आर अपॉन क्यू एस दे रखा है हमें। पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं, है ना। क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल दे रखा है? क्यू टी अपॉन पी आर के, क्यू टी अपॉन पी आर के। और क्या दे रखा है? एंगल वन इक्वल्स टू एंगल 2 भी दे रखा है। So that PQS is equals to TQ, PQS similar to TQR, PQS TQR. To show triangle PQS similar to triangle TQR, PQS TQR के similar पूछा है। अच्छा चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो PQS और TQR ये दे रखा है। पहले हम एक बार बताओ, हमें दे रखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या है गिवन में। अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो मैं कह सकता हूं पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है। क्या कह सकता हूं? पी क्यू जो है लाइन वो पी आर के इक्वल है। भाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा है कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी सामने वाली जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। जैसे
एंगल 1 के सामने पी आर है तो ये पी आर आ गई, एंगल 2 के सामने पी क्यू है तो ये पी क्यू आ गई। सॉरी, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब मैं करता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी टी क्यू आर। अब कर देते हैं सीधा सीधा प्रूफ इसको। देखो हमें क्या क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए। हमें ये प्रूफ करने के लिए दो तो हमें, एक तो हमें एंगल और दो उसकी साइड्स, और साइड्स कौन सी, जो एंगल को लगाए हुए हैं। मतलब अगर ये एंगल है तो ये साइड और ये साइड, दो ऐसी साइड्स का रेशियो चाहिए। मैं कहता हूं देखो ये हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस ये नहीं, हाँ, इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। भैया हमें गिवन दे रखा है। अब मैं लिख सकता हूं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि पी आर पी क्यू के इक्वल है। पी आर इसको मैं 1 दे देता हूं, उसको लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से देखना, अगर पी क्यू एस और क्यू टी आर में बात करें तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू आ गया। पी क्यू ये है ना, हाँ देखो क्यू आर ये बड़े वाले ट्रायंगल क्यू टी आर में हो गई, अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्या आ गई, क्यू टी बड़े वाले की, क्यू टी एस वाले में, और पी क्यू ये वाला। तो देखो दो तो हमारी साइड्स आ गई, तो एक हमारा एंगल आ गया 1, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 दोनों में। तो देखो हमारे पास कौन सी साइड होनी चाहिए, जो एक एंगल के दोनों हो। जैसे क्यू आर और क्यू टी एंगल 1 के ये है एकदम उसमें लगे हुए एडजेसेंट, और क्यू एस अपॉन पी क्यू, तो क्यू एस अपॉन पी क्यू भी इस एंगल के एडजेसेंट है। तो मैं कह सकता हूं यहां ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। क्या किया, छोटा सा बस ये इसकी उठा करके ये रख दिया, ये पी आर की जगह पी क्यू बाई एस ए एस क्राइटेरियन। थ्योरम नंबर 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, इसको देखें फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका फिगर नहीं दे रखा है तो बनाएंगे, है ना। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। पहले ट्रायंगल PQR हम बना लेते हैं। तो मैं ये बनाया मैंने ट्रायंगल PQ और R। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको और करते हैं। S and T are points on side PR and QR। तो PR पर है S, PR पर जो है वो पॉइंट है S, और QR पर T है, QR पर यहाँ T है। एंगल जो P है, ये जो एंगल P है, सच दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। एंगल RTS मतलब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल RTS इस वाले एंगल के इक्वल है, सो दैट RPQ RTS के सिमिलर। चलिए पहले हम गिवन देख लेते हैं, हमारे पास गिवन में क्या क्या है। हमें गिवन में दे रखा है, गिवन में देख लेते हैं, और फिर टू शो, हमें शो क्या करना है। गिवन में हमें दे रखा है एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, और इसमें RTS ये ना, हाँ इसमें है RPQ RTS। ट्रायंगल RPQ है वो RTS के सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो हमारे पास एंगल तो एक आ गया, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कोई दो साइड निकाल लें उनका रेशियो, या फिर दोनों एंगल और निकालें, मतलब तीनों एंगलों को इक्वल रख लेते हैं। तो साइड तो हमारा कुछ दे नहीं रखता ना, इसमें ये बताया है ये इक्वल कुछ एंगल के बराबर, कुछ भी नहीं। दो एंगल होते तो भी हम साइड का कुछ ना कुछ देखते। चलिए तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। RP
RPQ और RTS में देखो एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है, एंगल R जो है वो एंगल R ही रहेगा, एंगल R जो है वो दोनों में एंगल R ही रहेगा। अब एक एंगल देखो, दो एंगल तो हमारे पास आ गए, अब एक एंगल और आ जाए। एक एंगल कौन सा होगा? देखो ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं, मतलब ये गिवन है दोनों, ये हमारा एक कॉमन एंगल आ गया। देखो ये क्या है, ये तो हमारा गिवन दे रखा है हमें, और ये हमारा कॉमन आ गया। अब हमारे पास एक एंगल और आ जाए। एक बात बताओ, चाहे दुनिया में कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम क्या आएगा? 180। तो मैं कहूंगा RPQ के एंगल्स का और RTS के एंगल्स का सम 180 तो आएगा। तो RPQ में कौन कौन से आ रहे हैं? RPQ में एंगल R आ रहा है, एंगल P आ रहा है और एंगल Q आ रहा है, इक्वल्स टू। अब इसमें RTS वाले में एक तो एंगल आ रहा है RTS, एक एंगल R आ रहा है ये वाला, और एक एंगल आ रहा है RST। RST से मुझे कुछ याद आ गया, चलिए RST। एक बार बताओ, एंगल R जो है वो एंगल R के इक्वल है, तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। एंगल P एंगल RTS के इक्वल है, RTS के इक्वल है, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये इससे खत्म। तो क्या आया? एंगल Q इक्वल्स टू एंगल RST। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो देखो एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये गया, एक एंगल ये आ गया। इसको मैं दे देता हूं 1, इसको मैं 2 और इसको मैं 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, triangle RPQ is similar to triangle RTS by AAA criterion। तीनों एंगल मिल गए ना हमें, और बाई थ्योरम 6.3 यही तो थी हमारी, बस। तो ये आपके सामने है, देखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ ये फिगर 6.37 ये मैंने बना दिया इधर। इफ ABE ये देखो ABE ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD ये मैंने गिवन में लिख दिया है। शो दैट ADE पैरेलल टू ABC वो सिमिलर। तो ADE ऊपर वाला ABC बड़े वाले मतलब पूरे वाले के हमें क्या दिखाना है? सिमिलर। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अब देखो इसमें हमें एंगल वगैरह तो कुछ दे नहीं रखे, एक एंगल दे रखा है, दोनों ADE और ABC में एंगल A ये एंगल दे रखा है। अब बात आती है अब क्या हो। तो देखो हमारे पास एक चीज थी, अब दो एंगल तो हमें दे नहीं रखे, तो हम और कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं? क्राइटेरिया SAS मतलब साइड एंगल साइड। हम दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच वाला आने वाला एक एंगल इक्वल रख दे, तो हमारा ADE और ABC क्या हो जाएगा? सिमिलर। चलिए उसको करते हैं। मैं कहूं इन देखो इनका क्या मतलब है? ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अब ABE ACD के गिवन दे रखा है, तो मैं क्या कह सकता हूं? AD इक्वल्स टू AE। भाई बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई मेरे को रोक ही नहीं सकता है। भाई देखो ट्रायंगल ABE में AE साइड ये वाली, ट्रायंगल ACD में AD के इक्वल हो जाएगी सपासट मतलब CPCD से, है ना। AE इक्वल्स टू AD और AB इक्वल्स टू AC। कैसे हो जाएगी? CPCD से। कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको हम सपासट बोलते हैं ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सपासट कर दो सीधा साफ।
ए ई इस वाले से हो जाएगी ए डी के इक्वल, और ये बड़ी वाली देखो आप कहोगे ये एक पूरी ए सी में से ए ई ली है, देखो मैंने ए सी में से ए ई नहीं लिया है, मैंने ए ई बी में से ए ई ली है, ए ई बी ट्रायंगल में से ए ई और ए डी सी में से ए डी, ए बी में से ए डी नहीं लिया है मैंने ट्रायंगल ए डी सी में से ए डी लिया है। पहली बात तो इसको सुनिश्चित कर ले, मैं देख लेता हूँ वीडियो साफ आ रही है कि नहीं, अगर नहीं तो इसको रोक देंगे। चलिए साफ आ रही है अभी तो। अब देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो मैं कह सकता हूँ, देखो दो तरीके बता देता हूँ उस क्वेश्चन को करने में। एक एंगल हमारे पास मिल ही गया, इस एंगल को तो मैं इसके इक्वल रख दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा इससे, और ए ई डी इस एंगल को इसके इक्वल रख दूंगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। आप इसको और इसके पैरेलल प्रूव कर सकते हो, हमने कितनी बार थ्योरम में ये चीज की है, बट छोड़ो उसको, थ्योरम में कर लिया तो कुछ नया करते हैं, नया करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी में देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए है भाई, ये तो कॉमन आ गया दोनों में। अब बात करते हैं साइडों का। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं ए डी अपॉन ए बी, अगर मैं लिखूं ए डी अपॉन ए बी, अगर मैं लिखूं ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी, अरे कोई रोक सकता है क्या? मैंने ए डी अपॉन ए बी को ए डी अपॉन ए बी लिखा है, क्या गलत लिखा है मैंने? भाई इसको अगर मैं काट दूंगा तो बराबरी, मैंने बराबरी तो लिखा है। ए डी अपॉन ए, मैंने ए डी साइड में ए बी का डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी लिख दिया, कुछ गलत लिखा? कुछ नहीं, दोनों बराबर लिख दिए मैंने, अलग से तो कुछ लिखा नहीं है। ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई लिख सकता हूं, और ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ए बी की जगह ए सी, तो मैं नीचे लिख देता हूं, है ना, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, कहां गया ए डी, ए ई लिख दूंगा, और ए बी की जगह ए सी लिख दूंगा। अरे एक बात बताओ, ये आ गया ए डी ए बी, ए डी ए बी ए ई ए सी, एंगल ए के दोनों एडजेसेंट साइड से, तो मैं क्या कहूंगा, एक तो हमारे पास एंगल आ गया और एक हमारे पास ये आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई एस ए एस क्राइटेरियन या फिर थ्योरम नंबर 6.5। भाई देखो एक तो एंगल आ गया ए और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ये रेशियो इक्वल आ गया दोनों में। यहां तक हो चुका है ये, और आप देख लें इसको और भी दूसरे तरीके से, अगर ये देखो, ये तो मैंने इजी बता दिया, ए डी अपॉन ए बी को ए डी अपॉन ए बी लिख सकता हूं मैं, तो ए डी की जगह मैं ए ई लिख दूंगा, ए बी की जगह मैंने ए सी लिख दूंगा। इसका और भी कुछ तरीका कर सकते हैं, इसका और तरीका में क्या कर सकते हैं, देखो ए बी को मैं क्या और क्या क्या लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, देखो इसको मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ। यहां तक समझ में आया? अब मैं इसको पॉज करके देख लो, और इस वाले पार्ट को एक चीज तरीके से और करके दिखाता हूँ। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन छोटा हो तो, और अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो कैसे करोगे। चलिए, ये समझ में आ चुका होगा, है ना। अब मैं इस बात इसकी करने जा रहा हूं कि मैंने ये कैसे किया। इसको मैं और दूसरे तरीके से, अगर क्वेश्चन बड़ा 5-6 नंबर का आ जाए तो कैसे कर सकते हैं। एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी एक बात बताओ। अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूं या आप खुद से करोगे, है ना, ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं, हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं इस चीज को, आप खुद से करो। मैं कहूं ए बी जो है उसको मैं किस में तोड़ दूंगा, ए डी प्लस डी बी में, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी, अगर मैं कहूं ए डी अपॉन डी बी, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, ए डी अपॉन ए बी कर दूं इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, आप कहते हो ना ये कहां से आया, ए बी अपॉन ए बी कर लो, ये लो, कैसे भी कर लो। इसको मैंने ए बी को इसमें तोड़ा है, ए डी अपॉन ए बी में, तो इसको मैं क्या करूंगा, ए डी
अपॉन प्लस डी बी अपॉन ए बी। ए बी को मैंने इसमें तोड़ लिया, अब ये ए डी अपॉन ए बी आ गया, ए डी अपॉन ए बी जो कि हमें चाहिए भी, इसमें ए डी अपॉन ए बी ये चाहिए भी, ए डी अपॉन ए बी तो आ गया। अब आता है डी बी। ऐसी एसी, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एसी को मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस ई सी। तो अगर मैं एसी अपॉन एसी लिखूं तो इसको एसी को तो नीचे वाले एसी को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और ए अपॉन ई सी, ए ई प्लस ई सी इसको अलग लिख देते हैं। कुछ दिक्कत किया गया नहीं। देखो dB जो है, dB ये कहाँ है, dB ये EC के इक्वल होगा। क्यों होगा, dB जो है ना, dB ये EC के इक्वल होगा। तो जब यहाँ से आप अलग अलग लोगे ना तो dB अपॉन AB और EC अपॉन AC क्यों कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि देखो AB और AC तो इक्वल हमारे पास है ही है। dB और EC कैसे इक्वल होगा, एक बार बताओ। AB और EC, AB और AC इक्वल है, और AE और AD इक्वल है। तो मैं इक्वल में से इक्वल घटाऊंगा तो BD और EC भी तो इक्वल आएंगे, तो यहां से दोनों ये कट जाएंगे। जब इसको आप अलग अलग उसमें तोड़ लोगे, अलग अलग फ्रैक्शन में, तो भाई AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, AE अपॉन AC ऐसे बचेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया, बट ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अगर ये दोबारा से अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आया हो, मैं थोड़ा जल्दी किया हूँ, जल्दी इसलिए मैंने किया है थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया, आई होप कि आपको कम ही समझ में आया होगा ये, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, मैं दोबारा से इसको पूरा बता दूंगा कि ये दूसरा तरीका मैंने कैसे किया। बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, टफ है, समझ रहे हो आप, इसीलिए मैंने पहले में ही एक ही बार में इसको करा दिया सिंपल तरीके से। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन अगर बड़ा आया हो तो उसको बड़े के हिसाब से करके आना। एक क्वेश्चन को करने के 18 तरीके होते हैं। एक सेकंड, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन किए, 3, 4, 5 और 6। चलिए कोई बात नहीं। फिगर दे रखा है 6.37। अरे ये तो हम कर चुके हैं क्या, 6.37 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, 6.38 ये फिगर है इसका। ऐसा करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है, इसको अभी यहीं एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं सारे इजी ही, उसमें कुछ नहीं है, एंगल्स दिखाने इक्वल रख के बहुत इजी है, बट उसको मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि 4 बजे से यहाँ स्पीकर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मस्जिद है पास में, तो वो 4 बजे ऑन हो जाता है उनका स्पीकर, तो हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे मिलते हैं वीडियो में, अगली वीडियो में। कल मैं फिर से 2 वीडियो या 3 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।